क्या होगी? यहाँ पे लिखा है कि अगर अगले 5 साल तक आप अपनी वर्तमान काम, नौकरी, खेती, दुकानदारी करते रहे तो सवाल क्या है समझिएगा, फिर से समझना, आगे बढ़ रहे इस पर। अगर आज भी आप डिसीजन नहीं लिए, 5 साल तक आपने नौकरी, खेती, दुकानदारी ही करते रह गए, तो सवाल है पहला सवाल आपके बीच में पूछना चाहता हूं। भैया डालो यार। पहला सवाल, क्या आपके पास पर्याप्त पैसा होगा खर्च करने के लिए? अगर अगले 5 साल तक आपने SLPS नहीं किया और नौकरी, खेती, दुकानदारी किया, तो क्या आपके पास खूब ज्यादा पैसा होगा? नो, नहीं। अगर आप अगले 5 साल तक नौकरी नहीं किया, तो दूसरा सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या आपके पास पर्याप्त समय होगा? भैया आपसे सवाल कर रहा हूं, आप तो चुप बैठे हो यार। नो, होगा? नो। अगर आपने SLPS नहीं किया, 5 साल तक नौकरी, खेती, दुकानदारी किया, तो क्या अपने परिवार के साथ, अपने इस तरह खूबसूरत बीवी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास पैसा होगा? नो, नहीं होगा। एक सवाल और करना चाहता हूं, अगर अगले 5 साल तक खेती, दुकानदारी, नौकरी करते रह गए आप, तो क्या आपके ना रहने के बाद भी परिवार को पैसा आता रहेगा? नो, आता रहेगा? सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, आप अगर आपने SLPS नहीं किया और जो काम कर रहे हैं अगर वही करते रह जाएंगे, तो आप के जाने के बाद आपके परिवार में पैसा आता रहेगा? सवाल करना चाहता हूं, क्या आपके पास अपने सपनों का घर होगा? क्या आपके पास अपनी सपनों की कार होगी? क्या आपके पास अपने सपनों की जगह घूमने का मौका मिलेगा? क्या आप अपनी पत्नी और बच्चों के सपनों को पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त, अगर हर सवाल का जवाब ना था, हर सवाल का जवाब अगर ना था, तो तैयार हो जाइए बदलाव करने के लिए। जितने सवाल मैंने किया, वो सवाल आपके हित के लिए था कि नहीं, परिवार के हित के लिए? अगर हर सवाल का जवाब ना था, तो तैयार हो जाइए बदलाव के लिए। इसको बोलते हैं टाइम फॉर चेंज। अगर आपने हर सवाल का जवाब ना दिया था, तो सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हर सवाल का जवाब हाँ में बदलना चाहते हैं आप? हाँ में बदलना चाहते हैं? एक बार एक इंसान था, गलती से उसको भगवान मिल गए। तो भगवान ने उससे पूछा कि वरदान मांगो। तो उसने बोला भगवान कुछ भी दे दो। तो भगवान ने उसको कुछ भी दे दिया। मैं उसी तरह से सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप हर सवाल का जवाब हाँ में देना चाहते हो और हाँ में बदलाव करना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब ना, अगर मैं पीछे बैक कर दूं और मेरे से पूछो कि क्या अमित तुम्हारे पास पैसा है, मैं बोलता हूँ हाँ है। घूमने का टाइम, मैं बोलता हूँ हाँ, हर साल 4 विदेश यात्रा घूमता हूँ। कार है, मैं बोलता हूँ हाँ जी। और अभी तो हाहाकार भी आने वाली है। 2 प्रकार की कार होती है, एक होती है कार और एक होती है हाहाकार। कार होती है अल्टो, डिजायर, और हाहाकार होती है BMW, मर्सिडीज। तो कार लेना चाहते हैं, हाहाकार लेना चाहते हैं? हाहाकार। तो भैया अगर नौकरी, खेती, दुकानदारी किया, तो क्या अगले 5 साल में आपके घर में हाहाकार आएगी? नहीं आएगी। तो अगर लेना है, तो क्या आप बदलाव कर सकते हैं? बदलाव कर पाएंगे? सारे लोग बदलाव करेंगे? तो अगर बदलाव करेंगे, तो एक नियम आपका यहाँ काम करेगा, जिसको बोलते हैं 80-20 का नियम। एक नियम यहाँ पर अपने आप काम करेगा। उसको क्या बोलते हैं? 80-20 का नियम। पहली लाइन में लिखा है, दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है। क्या लिखा है? दुनिया का 80% पैसा कितने लोग के पास है? 20% लोग के पास है। दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है। और 80% लोग के पास कितना पैसा है? 20%। 20%
अगर जिन्हें नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, मान लो पूरे दुनिया में 100 रुपया है और 100 आदमी है, तो 20 आदमी के बाद 80 रुपया है। 20 आदमी के पास 80 रुपया है और 80 आदमी के पास खाली 20 रुपया है। दुनिया का 80% पैसा कितने परसेंट लोग के पास है? 20% के पास है। यानी दुनिया में 80% लोग क्या हैं? गरीब हैं, और दुनिया में 20% लोग क्या हैं? अमीर है। इतनी सी बात समझ में आया? अब सवाल ये है कि दुनिया के 80% लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते हैं। कल से मैंने आपको बताया कि विजनरी लाइफ में आओ, विजनरी पर्सन बनो, ट्रेनिंग में बैठो।